हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये जो है रे ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन से संबंधित होगा। ठीक है, इसमें हम लोग प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शन से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के सीधे हम सवाल पर ही आते हैं। इसमें स्टैंडर्ड किताबों के जो कुछ सवाल होंगे उनको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखो ये पहला सवाल है। इनका ये कहना है कि एक स्फेरिकल मिरर इज obtained as shown in the figure as shown. If the object is positioned in front of the mirror, what will be the nature, magnification and object? एक्चुअली क्या है, इसमें इन्होंने फिगर दे दिया है और बाकी कुछ ये करेंगे, ऑब्जेक्ट ये सामने दिखा दिया है। इस फिगर के आधार पर ही बताओ कि आपका वो इमेज कैसे बनेगी। ठीक है ना, तो ये इमेज के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो रियल, पहला प्रॉपर्टी तो होती है ये इमेज की, रियल और वर्चुअल, है ना, इस पर बात करना होगा, वर्चुअल। दूसरा इरेक्ट, है ना, इरेक्ट या इन्वर्टेड। ठीक है ना, इस पर देखते हैं। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मन बड़ा या छोटा, या डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड या अनमैग्नीफाइड। ठीक है ना, ये इन तीन इसी तरह की इमेज बनती है, इन्हीं की बात करनी हो। तो ये देखो, ये कान के मिरर है। कान के मिरर का रेडियस कितना है, रेडियस इससे दिख रहा है, गोला बना दिया है इन्होंने। आर बराबर यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर। फोकस कितना हो जाएगा, फोकस हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है ये 10 सेंटीमीटर पर, देख रहे हैं ना, ये जो इमेज है ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो ये 2f के बियॉन्ड है। जैसा आप देखते हैं ना कि जो कान के मिरर की जो इमेज बनती है ये f है, ये 2f है। ठीक है ना, तो जब ये 2f के बियॉन्ड होगा इधर, तो इमेज बनेगी 2f और f के बीच में बनती है ना। ये इमेज जो बनती है ये यहाँ कहीं बनेगी इसके बीच। ठीक है, ये इस तरह बनती है यहाँ पर। तो ये, और इसमें इमेज क्या होगी, रियल बनेगी, है ना। जैसा कि कान के मिरर की प्रॉपर्टी है, तुमने इमेज फॉर्मेशन में देखा होगा, या हम यह खुद ही बना देते हैं। देखो ये आपकी इमेज है। ठीक है, ये 2f है, ये क्या है, f है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा गया है। ठीक है ना, तो इसकी एक रे तो चली गई सीधे इससे होकर ऐसे, और ये सीधे वापस आ गई, जैसे गई वैसे ही ये वापस आ जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसे चली गई, फिर रिफ्लेक्टेड इधर गई। ठीक है, फिर दूसरी जो रे पैरेलल आ रही होगी ऐसे, ये फोकस से होकर चली जाएगी ऐसे। तो ये जो दोनों रे जिस जगह पर काटेगी वहाँ पर ये इमेज बनेगा ऐसा, है ना। तो देखो, तो इनका ये सिंपल सी वही बात है कि यदि 2f से इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज बनेगी f से लेकर के और 2f के बीच। ठीक है ना। अच्छा, इमेज क्या होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। अब मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन होता है -v/e, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो v छोटा है, इसमें v जो है छोटा हो रहा है, u बड़ा रहता है। ठीक है ना, तो
ये हमेशा 1 से छोटे हो। ठीक, बस ये कहानी हो गई। तो इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड, ये सवाल बने। इस तरह के सवाल को लगाने का एक ही तरीका है कि हर पॉसिबल स्टेज पर रखो इमेज। कम से कम 3 सिचुएशन पर रखना पड़ेगा हमें। जो काम के मिरर होता है, एक u इज ग्रेटर देन 2f, u इज लाइंग बिटवीन f से 2f, ठीक है, और u इज लेस देन f। ये 3 परिस्थितियों में हम इमेज बनाकर देखते हैं। तो इसमें ये देखो, इसमें क्या है, रियल है लेकिन बड़ी, u ग्रेटर, ये छोटी होगी, m इज लेस देन 1। इस सिचुएशन में क्या है, m इज ग्रेटर देन 1, और ये क्या होगा, इन्वर्टेड, इसमें भी इन्वर्टेड होगा और रियल होगी, लेकिन मैग्नीफाइड होगा क्योंकि ये इन दोनों के ही बीच में रहता है। तो u इसके बीच में रहता है और v जो है हमेशा बड़ा रहता है, तो हमेशा इमेज मैग्नीफाइड बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल। f से जो फोकस के नीचे रहेगा वो वर्चुअल होगा। वो बड़ा होगा कि छोटा होगा वो आप चेक कर लो। देखो, यदि वो फोकस के अंदर है ऐसे, तो ये फोकस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यह 2f हो गया। तो एक तो इमेज ये 2f वाली हो गई, है ना। ये क्या हो गई, ऐसे गई और फिर ये लौटी, ठीक। और जो पैरेलल रे जाएगी, ये फोकस से होकर चली गई और ये इधर जाकर के पीछे एक बड़ा सा इमेज बनती है, ये वर्चुअल बनती है, सीधा बनती है ना। तो इस वाले केस में, तीसरे वाले केस में क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, और उससे क्या बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो इन तीनों केसेस में अलग अलग परिस्थिति में ड्राइंग बनाओ और इसको एकदम पक्का हो जाओ, फिर इस तरह के कोई भी सवाल होगा आप लगा पाओगे। अगला सवाल ये देखो, ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल टाइप है, लेकिन इसको बड़ी सावधानी से लगानी पड़ेगी, और फार्मूले में जैसा है वैसे लगाओ। वो क्या बोल रहे हैं कि एक कान के मिरर है, क्या बोले, कान के मिरर है ना, और उसका फोकल लेंथ होगा 40 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड अ मिरर फ्रॉम योर फेस, so that in order to see your image upright with the magnified 5। मतलब ये क्या है, आप, ये आदमी है कोई, है ना, और ये मिरर रख रहा है, मिरर को आप देख रहे हो, ठीक है, और आपका इमेज जो है कान के मिरर है, तो मैग्नीफाइड आपको मिल रहा, ठीक है ना, आपका 5 गुना बड़ा, ये 5 टाइम यानी 5O, ये आपका जो साइज है उससे 5 गुना ये बड़ा दिखना चाहिए। तो पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखो, कोई बात नहीं, इस तरह के सवाल को लगाने का सीधे तरीका है। देखो, हमारा फार्मूला 2 है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, मिरर फार्मूला पहले है। दूसरा m इक्वल टू -v/u, है ना। इन दो पर हमें सवाल लगाना है, तो ठीक है। हम u नहीं जानते, पॉजिटिव नेगेटिव, हालांकि ये नेगेटिव रहेगा u, लेकिन हम u को मान लो u इक्वल टू u ले लेते, है ना। लेट डिस्टेंस बी u, लेट u बी द डिस्टेंस, ठीक है, इतना रहने दो। तो v कितना हो जाएगा, देखो m 5 है, तो m के मामले में हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, m तो 5 गुना कर दिया, 5 हो गया। तो m इक्वल टू 5 ये दिया है, ठीक है।
और ये v कितना है, ये माइनस v निकालना है, हमने u ले लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि v बराबर हो गया -5u। ठीक है ना। इस आधार पर आपको कैलकुलेशन करना है। ये कि 5u रखें, ये सबको पता है कि 5u रखना पड़ेगा। ठीक है ना। मैग्निफिकेशन 5 है तो v भी 5 होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए दूरी का। लेकिन पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव रखें, इसके लिए ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का इधर उपयोग करेंगे। ऐसे सवाल पर बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, नहीं तो बहुत जल्दी गलत होते हैं ऐसे सवाल। तो b इक्वल टू -5 ये हुआ। ठीक है, अब वो लेंस फॉर्मूले में हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, रख लेते हो। देखो क्या है, u तो निकालना ही है, वो गणित अपना काम करेगी। ठीक है ना। तो 1/-5u, ये इन्होंने दिया है भाई, -5u प्लस 1/u इक्वल टू 1/- कितना है 40 है, यही ना, ये निकालना। अब इनको हल कर लीजिए। ये देखो 5/5 इसको भी कर देते हैं, तो ये 4/5u हो गया। ठीक है, इसको सरल कर लो तो 4/5u हो गया। तो यहाँ से ये निकला u बराबर -4 × 40/5, ये हो गया 32 सेंटीमीटर। कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। हम कितना दूरी पर होल्ड करें, तो ये 32 सेंटीमीटर पर होल्ड करें। देखो इसका फोकस कितना था, 40 है, 40 यहाँ होगा, है ना, इस जगह पर फोकस था। तो ये फोकस के अंदर रहना चाहिए, तभी आपका सीधा और वर्चुअल बनेगा, है ना। इमेज अपराइट, ये बोल रहा है सीधा है और मैग्नीफाइड है 5 गुना। ठीक है ना, तो फोकस के अंदर ही रखना पड़ेगा। ये कार के मिरर है, ठीक, और वो 5 गुना बड़ा दिखना है। तो ये आपका 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। मैग्नीफाइड इमेज बनी। इमेज की दूरी कितनी होगी, 5 ही, है ना। तो ये क्या है, v बराबर कितना है -5u, -5 u 32 हो गया, -5 गुणित -32, तो ये हो गया 140, 160 हो गया। ठीक है ना, 160 सेंटीमीटर इतना दूरी पर ये इमेज यहाँ रखी होगी, 160 सेंटीमीटर दूर बनी होगी। तो ये पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। तो इसे ये कंफर्म भी हो गया। ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल सवाल है। ऐसे सवाल शायद ही कभी, ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, है ना, लेकिन बच्चों को तंग करता रहता है ये सवाल। ठीक है ना। तो यदि ये सवाल आ गया और आपने पहले नहीं लगाया है तो आप बहुत गलती करोगे, तो इसको सावधानी से लगाओ। अगला सवाल देखो, इसमें ये कह रहे हैं, इसको हम बहुत नहीं बता रहे हैं इस सवाल को। इसमें क्या है, ये एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है, मिरर के सामने l दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना होगा कहीं, ये यहाँ पर कितना दूरी पर बना होगा, ये l दूरी पे है, तो प्लेन मिरर है, तो ये भी s' जो बना होगा वो l दूरी पर ही बना होगा, समान दूरी पर बनता है। प्लेन मिरर में तो यही रहता है। अब एक आदमी इधर से चल रहा है, 2l दूरी पर से इधर कहीं से आ रहा है। ये आदमी A है और ये ऐसे जा रहा है। पूछ रहा है कि ये जो इमेज है, इसका जो सोर्स है ना, ये जो इमेज है, इस आदमी को कितनी दूरी में दिखाई देगा, बस। और ये मिरर की लंबाई डी है। इस तरह के सवाल को हल करने का क्या तरीका है, देखो, ये इसका ठीक बीचों बीच में रखा हुआ है ना। ये मिरर जो है, ये मिरर के ठीक सिमेट्रिकल बीचों बीच में रखा हुआ है ये S। तो ठीक है, इसके ठीक बीचों बीच में गया। और नहीं भी रखा होगा तो भी चलेगा, बीचों बीच में नहीं भी होगा S में तो भी चलेगा। अब यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आप इधर डाल लो, ये इमेज बनी। अब प्रश्न ये उठता है ना कि ये इमेज है,
इमेज की लाइट है ना मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इस आदमी की आंख में पड़नी चाहिए। तो देखो ये पहला तरीका तो ये है कि यहाँ से ये गया और ये इस आदमी को यहाँ ये बी पर था इस जगह पर, तब इसको देखी, और ये जब इधर चला जाएगा इधर, तो ये लाइट इस मिरर से इमेज से इतनी दूरी में आएगी, यहाँ तक ये बी डैश तक आई, ठीक है ना। इसके बाद इसके आगे निकल जाएगा तो भी इमेज रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगी, और इससे दूर निकल जाएगा तो भी नहीं आएगी, ठीक है ना। और ये कितना दूरी है, 2l, एल ये 3l। इन ट्रायंगल में आप देख लो, ये जो ट्रायंगल का जो बेस है बी डैश, उतनी दूरी में इस आदमी की इमेज दिखेगी, ठीक है ना। ये इमेज जब बी से बी डैश तक चलेगा तब तक देख पाएगा, नहीं तो फिर इस जोन में नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंख में नहीं आएगी, ठीक है ना। बस ये सवाल है। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखो ऐसा है, ये ट्रायंगल है, ये 2l इधर हो गया है ना, ये l है और ये, ठीक है ना। ये सिमिलर ट्रायंगल जैसे कुछ हो गया, ये बी और बी डैश हो गया, और ये जो है कुछ उसका नाम तो सी और सी डैश हमने कर दिया, और ये एस डैश है, ठीक है ना। ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये दूरी डी है, तो ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसकी साइड 3 गुनी है तो ये 3d हो गया, ठीक है ना। तो बी डैश कितना हो गया, बी डैश इक्वल टू 3d। ये बता सकते क्या, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, सी डैश और एस डैश, बी डैश और सी डैश, है ना। और ये जो डिस्टेंस है ये बड़ा वाला 3 गुना है, हर साइड उसकी 3 गुनी है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, डी का भी 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो वही काम, ये 3 गुना 3d पर दिखेगा, ठीक है। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको ड्राइंग करके समझ लो कि ये इमेज से निकलने वाला जो प्रकाश है उसकी आंख तक कहाँ तक पहुँचेगा, जितने जोन में पहुँचेगा वहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, ये जो है ना एस को जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकल रखा हो, बीच में रखा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, कहीं भी रखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन इसको हमेशा 3d दूरी में ही दिखेगा, उसे न कम न ज़्यादा। अगला सवाल देखो, ये सवाल क्या पूछ रहा है, जरा पढ़ो। ये सवाल कुछ ऐसा है, देखो 2 मिरर हैं, एक मिरर ये और एक मिरर ये, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये हमें नहीं मालूम, है ना। ये सवाल ये है, ये m1 है, ये m2, एक रे है जो इस तरह से ऐसे आ रही है, ऐसे इसका पैरेलल है ना। m2 का पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से आई, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये m1 के पैरेलल चली गई, ऐसे ये m1 के ये पैरेलल चली गई, पैरेलल आई पैरेलल चली गई, बस ना। इस सवाल को हल लगाने का क्या तरीका, हल करने का तरीका क्या है, देखो रिफ्लेक्शन का नियम पालन करेंगे। तो ये एक्चुअली ये क्या है, जो एंगल ये अल्फा बनाएगी वही एंगल ये भी होगा, रिफ्लेक्शन का लॉ अल्फा ही होगा, ठीक। और इसी तरह से यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, ये होगा बीटा, तो ये एंगल भी बीटा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये रिपल्शन है कि देखो आपको एक मिरर है, ये आया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, तो ये आर है ना, ये आई है ना, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। तो ये नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है, तो ये 90 माइनस आई है, ये भी क्या है 90 माइनस आई हो गया, है ना। तो ये साइड वाला जो एंगल है और ये एंगल प्लेन मिरर में बराबर ही होता है, तो इसलिए ये चूंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है इस m1 पर, तो अल्फा और अल्फा ये बराबर हो गए, बीटा और बीटा बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन पैरेललिज्म का ये बोल रहा है
ये जो रे है वो पैरेलल है ये M2 के, तो इसका मतलब क्या है, क्या इंसिडेंट रे जो है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से अल्फा इक्वल टू थीटा, क्यों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगी और यही जो है बीटा के बराबर होगी। ठीक है, तो अल्फा बीटा और थीटा बराबर हो गए, तो ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के आंतरिक कोण है, तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगलों का जोड़ 180 होता है, 180। ठीक है, वही कर दिया। तो ये सब थीटा है, तो 3 थीटा बराबर क्या होगा, 180। थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, हाँ, ये 60 डिग्री का उत्तर हुआ। मिरर कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, वो 60 डिग्री, वही पूछ रहा। ठीक है, अगला सवाल पढ़े। ये सवाल है, ये कहता है कि ये मैग्निफिकेशन है। ये सवाल को देखो, इसमें कह रहा है ग्राफ खींचा हुआ है, इसमें मैग्निफिकेशन एम और यू के बीच एक ग्राफ खींचा है ना। तो बताओ, कॉनकेव मिरर का है, किसका है, कॉनकेव मिरर है। along the axis of mirror the magnitude of linear magnification m है ना। m क्या है, ये v बाई यू माइनस v बाई यू, ये जो रहता है वैसे तो ये है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका भी मैग्नीट्यूड हो गया और इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसमें इन्होंने किया है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन वर्सेस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, इसमें ग्राफ खींचा। बस इतना सा कहानी है। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने का क्या तरीका है, पता लगाओ ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये सीधे देखते हैं, तो ये कॉनकेव मिरर है, हाँ कॉनकेव मिरर है, ये यू दूरी पे है। तो इसमें क्या है, आपने यू दूरी रख लिया है, यू दूरी आपने फिक्स कर लिया है। ठीक है ना, लेकिन ये भी बोल रहा है द ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली, ये भी ध्यान रखो, ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट। देखो ये फोकल पॉइंट है एफ, यहाँ से ये धीरे धीरे दूर जा रहा है, एफ से स्टार्ट किया और ये दूर जा रहा है, और इमेज तब बन रही है ना। तो ये बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बना रहा है, वो सिर्फ एक केस ले रहा है कि ये फोकस से दूर जा रहा है। ठीक है, आप फार्मूला पहले देखो, तो u को हम माइनस यू कर देते हैं, एफ को माइनस एफ कर देते हैं, क्यों, निगेटिव है, वैल्यू रखना है फॉर्मूले में। तो 1/v निकालना है, माइनस 1/u इक्वल टू माइनस 1/f, ये हुआ। इसको लाओ इधर, 1/v इक्वल टू कितना हो गया, ये कर्सर घूम गया, आ गया 1/u माइनस 1/f। ठीक है ना, इसको हम करें तो f माइनस यू बाई यू एफ। ठीक है ना, ये बना। अच्छा, इसको हम ये कर देते हैं माइनस यू माइनस एफ बाई यू एफ। ठीक है ना, तो आपका v कितना हो गया, v बराबर हो गया यू एफ बाई यू माइनस एफ, ये कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसा था, तो यू माइनस यू, ठीक है ना। ठीक है, ये माइनस यू करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हाँ ये माइनस भी रहेगा। चलो अब भी एम बराबर क्या हो गया, v बाई यू, तो ये आपका एफ बेटा यू माइनस एफ उसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये माइनस है तो वो मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड हमें इतना लेना है।
बस इसका ग्राफ बना। देखो जब जब u बराबर f होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, m इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। और u बराबर 2f हो गया। देखो अब ये ले लेते हैं u इक्वल टू f, तो m बराबर क्या हो गया, इन्फिनिट, ठीक। u इक्वल टू 2f, m बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। हाँ, और u इक्वल टू इन्फिनिट, तो m बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है ना। बस ये कहानी है। तो ये m इक्वल टू 1 का ये लाइन खींच दिया हमने, ये 1 का, ठीक। और ये हो गया f, क्या हो गया, f हो गया, और यहाँ कहीं हो गया 2f हो गया, ठीक है। तो 2f पर 1 हो गया, ठीक है ना। और इसका ऐसे ये था, इसका एसिम्पटोट खींच दो, ऐसा है ये, तो f पर इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है ना। और ये 1 हो गया, ऐसे आएगा, ऐसे आया, फिर इसके बाद ये 0 चला गया, ऐसे, ठीक है कि नहीं। ये एक पैराबोलिक जैसा है ना। तो ये आपका ये ग्राफ बना, तो इसमें ग्राफ कौन सा फिट बन रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। अब इन दोनों का झगड़ा है, ये और इसका, लेकिन ये क्या है, 2f पर 1 तो ये दिखा रहा है, हाँ ये सही है, सी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ इन्होंने गलती किया है, एफ पे ये 1 दिखा रहा है, 2f पर 1 नहीं दिखा, तो ये तो गलत हो गया, डी गलत है, सही है क्या, ये सी, है ना। हमारे ग्राफ के हिसाब से कम से बना, बिल्कुल वही, तो इसलिए उत्तर हुआ सी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ये ग्राफ बनाओ और इस फंक्शन का ट्रेसिंग करनी है ना। ये जो फंक्शन हमारा आया, इस फंक्शन का यू के साथ ट्रेस करो तो ये बनेगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी सवाल पर आधारित एक और सवाल आगे वाला आ रहा है, ये देखिए क्या ये कह रहा है। हम लोग पीछे एक सवाल लगाए थे ना अभी, v बराबर चलो ठीक है आगे लेते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर का फोकस दूरी ये दे रखा है, फोकस दूरी इन्होंने दे तो रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे, मतलब ये देखो x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू 10 पर एक ऑब्जेक्ट रखा है वो, ठीक है। इसकी फोकस दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ फोकस है, ठीक है। अब ये 2f पर मैंने 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, और ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से, है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा, ऑसिलेट कर रहा। तो इमेज का नेचर बताओ, ठीक है। अब इमेज कैसे, इमेज पहले देखो ये मिरर का है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये रहता है। यहाँ पर देखो u रख लेते हैं, u इक्वल टू माइनस u हम अपनी इच्छा अनुसार रख लेते हैं, v निकालना है, f इक्वल टू -5, तो -5 को f को -f रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पीछे अभी जस्ट पीछे वाली गणना किया था, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा
माइनस यू एफ बटा यू माइनस एफ, ठीक है ना, ये इतना है वी ए। तो ये एक्चुअली हम इनसे ये नहीं ले रहे हैं, ये हमारी ड्राइंग कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर पर रखा था, ये 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये 2F की दूरी पे है, ठीक। तो ये जो है यहाँ पर ये A पर आया और फिर ये B तक गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया A पे, तो ये 2 सेंटीमीटर तक आया, ये 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये पीछे ये गया तो ये 2 सेंटीमीटर कम, ये 8 सेंटीमीटर पर गया, यही ना, ये 12 है, ये 8। तो इसके अलग अलग स्थिति में V1 इमेज बनाएगा, है ना। तो V1 और V2 देखना है और इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। तो देखो पहली इमेज V at A, जब ये A पर है तो VA क्या होगा, माइनस U कितना हो जाएगी, ये 12 हो जाएगा, F 5 है और U माइनस F मैंने 12 माइनस 5, तो ये हो गया 12 × 5 = 60 माइनस 60/7 तक आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम 3 से गुणा करके कर देते हैं तो माइनस 180/21 हो गया, ठीक है। ये पहले भी ये हो गई यहाँ पर। और VB देखो, जब B पर गया तो ये देखो U कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर 10 से कम, तो ये हो गया 8, तो माइनस 8 × 5/8 माइनस 5, ये हो गए। तो ये माइनस 40/3, इसीलिए हम इसमें 3 का गुणा कर दिए थे, तो इसमें 7 का गुणा कर देते हैं। तो 7 × 4 = 28, 280/21 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो VA और VB है ना, तो इन दोनों के बीच में रहेगी। ये VA कहीं आएगी, VB कहीं यहाँ पर होगा, ये देखो VB की दूरी, VB यहाँ पर होगी कहीं, और VA जो है कहीं इधर, ये फोकस के पास में कहीं होगा, यहाँ जहाँ कहीं भी होगा। हम इसको नॉन स्केल्ड है तो ये VA हो गया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में इमेज रहेगा। तो VB और VA मिल गए, इन दोनों की देखो डिस्टेंस, VB माइनस VA कितना हो गया, 100/21। तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी 100/21, इमेज रहेगी। अच्छा, जब B पर रहेगी तो इमेज बड़ी बनेगी, जब ये ऑब्जेक्ट A पर रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ, अच्छा हमने गलती कर दी है क्या, ठीक तो है। जब वो B पर रहेगा तो उसकी इमेज जो है बड़ी बनेगी, क्योंकि 2F के बाहर इमेज बन रही है तो बड़ी बनेगी। और जब A पर रहेगा तो इमेज छोटी बनेगी, ठीक है। ये इतने। अब देखो इमेज क्या है, ये जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी के हिसाब से इमेज भी मूव करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट का मोशन बेसिकली ये इमेज के मोशन को कंट्रोल करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, तो इसलिए ये पीरियोडिक मोशन है। तो बोल रहा है कि देखो इमेज एग्जीक्यूट पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल सही बात है, पीरियोडिक होगा, है ना। मोशन जो होगा पीरियोडिक होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन भले ना हो तो, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन तो होगा, क्योंकि फिक्स उसका कंट्रोल जो होगा ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी होगी ऑब्जेक्ट की वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी, है ना। टाइम पीरियड भी उतना ही होगा। अच्छा, इमेज एग्जीक्यूट नॉन पीरियोडिक की कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से कंट्रोल हो रहा है और एट इंस्टेंट तुरंत हो रहा है ना, कोई टाइम डायलेशन नहीं है। दूसरी बात कि द टर्निंग पॉइंट
at the turning points the images are asymmetric with respect to the image at x equal to 10. देखो x इक्वल टू 10 पर ये 2f है, तो जितना बड़ा इमेज ये रहेगा उतना ही बड़ी इमेज ये बनती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही 2f पर यही बनता है और उसका मैग्निफिकेशन 1 होता है। लेकिन जब आप a पर जाओगे तो जब आप a की ओर जाओगे ना तो इमेज बड़ी होती जाएगी और जब आप b की ओर जाओगे तो इमेज छोटी हो जाएगी। तो इमेज जो होगी, इमेज जो है असिमेट्रिक रहेगी, ठीक है ना। ये इमेज कुछ ऐसे रहेगी। जब a की ओर जाओगे तो इमेज जो है a की ओर जाओगे तो इमेज जो है वो बड़ी होती जाएगी। ये ऐसे इमेज बड़ी होगी, है ना, उसका इमेज बड़ी हो जाएगी, है ना, और इधर आने पर ये छोटी होती जाएगी। तो इमेज जो है ये 2f के सापेक्ष क्या होगी, असिमेट्रिक रहेगी। तो ये भी सही बात है। द डिस्टेंस बिटवीन द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ इमेज, इमेज का टर्निंग पॉइंट कितना है, देखो BB और B है। BB पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर आकर के लौटेगी और A पर लौटेगी, तो B A पर लौटेगी, है ना। BB माइनस B है, 100/21 हो गई, तो 100/21 हो गया, बिल्कुल सही है। D भी सही है, तो ACD उत्तर हुआ C, ठीक है। ये सवाल स्पेशल टाइप का सवाल है, इसको थोड़ा सा आप बारीकी से समझो फिर लगाओ, ठीक। ये अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में देखिए, इसमें कह रहे हैं कि एक आदमी है, ठीक है, वो एक कान के मिरर उसके लिए बनाना है ना, उसको सेविंग मिरर बनाना है ऐसा, और वो क्या है, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने को खड़ा रखता है मिरर के सामने और उसके इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बननी है। तो मिरर की फोकस दूरी कितनी होगी, देखिए इसकी फोकस दूरी हम नहीं जानते, लेकिन ये आदमी यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा है, ओ, ठीक है। इसकी इमेज इस आदमी से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब अब आदमी की आंख से यहाँ है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर होना है। तो मिरर से इमेज की दूरी कितनी होगी, यहाँ मिरर की इमेज की दूरी वो 15 सेंटीमीटर पीछे होगी, ऐसे होगे ना। ये असली कहानी यहाँ है। ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखने की है कि इमेज जो है 25 सेंटीमीटर जरूर बन रहा है आदमी से, लेकिन मिरर से एक्चुअली 15 सेंटीमीटर ही दूर बैठना है, ठीक है ना। तो F पता करना है, तो अब बस फॉर्मूला लगाओ, 1/U + 1/V = 1/F। ये कान के मिरर का फॉर्मूला है। अब इससे आप लगाओ, देखो कि 1/U दिया है, देखो 1/-10 + 1/15 = 1/F, ठीक है ना। तो यहाँ से F आ गया कितना, 150/5 माइनस, इससे हो गया 30 - 30। ये कान के मिरर आप बना रहे हो, 30 सेंटीमीटर फोकस होगा। अब पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, R = 2F होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया -60 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये -60 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर वुड बी, वैसे तो ये -60 सेंटीमीटर ये है, ये सही है। मिरर, हाँ ठीक है, ये मिरर ये ऐसा होगा थे, और इसमें आपको कलरिंग भी, वो भी तो सिल्वर भी तो करोगे ना,
तो इससे ये आएगा, ये -30 सेंटीमीटर ये होगा, है ना। और यदि आपने कर्वेचर रख ही लिया और ये ऐसे कर दिया तो ये प्लस हो गया ना इधर, इसका कर्वेचर जो होगा, है ना, इसका कर्वेचर कुछ और हो गया। इसका कर्वेचर यदि इस साइड में हमने कर दिया तो उसका रेडियस जो होगा प्लस हो जाएगा। तो ये शायद इससे इसको अंतर करने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, ठीक है ना। तो ये चूंकि कान के मिरर है, कान के मिरर का -60 सेंटीमीटर है, इसलिए ये जो है बहुत बड़ा दावेदार है। कई बच्चे इसमें कर देंगे, तो ये नहीं करना, है ना। सही क्या है, ये सी। ये एक्चुअली ऐसा है, जैसे कान के मिरर हमने कर दिया, ऐसा है भी, सही भी है। इधर देखो, इधर हमने पॉलिश कर दिया, है ना। तो इधर क्या, इसका इसका रेडियस जो है +30 हो गया, ठीक है ना। और लेकिन ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमें वो जो शेविंग मिरर जो बनाना है, हमें ये बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें दो बात ध्यान रखनी है, एक तो ये कि मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, बनेगी, है ना। ये बोल रहा है देखो मैग्नीफाइड इमेज बनाना है, तो मैग्नीफाइड इमेज तो केवल कान के मिरर से ही बनेगी, कॉन्वेक्स से तो बनने से रही, ठीक है ना। तो ये 60 और +30 और -30 का अंतर आप समझ गए। ये रेडियस है, 30 नहीं, रेडियस तो यहाँ 60 है ना, यह जो है +60 होगी। रेडियस जो है ये 60 सेंटीमीटर है, तो ये तो +60 और -60 का अंतर, ये समझ में आई। तो इसीलिए इसको अंतर करने के लिए ये प्लस माइनस के साथ दे रहा, ठीक है। ये हो गया। अगला सवाल लीजिए, ये है ये बोल रहे हैं कि रे ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन इतना, ये डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन इतना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, ठीक है ना। इस सवाल को ऐसा करते हैं, आप देखो ये मिरर है आपका, ठीक। ये रे जो है इस वेक्टर के अलोंग आती है, मान लो ये वेक्टर है ना। और रिफ्लेक्शन के बाद ये बी वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हमने ले लिया, क्या है, यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक है। इधर चलेगी ये रे आप ये जो है रिफ्लेक्शन का पालन करती है। तो ये जो एंगल है, ये दो तरीके हो सकते हैं, है ना। ये दो वेक्टर के बीच का ये एंगल है, निकालना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि ए बी का एंगल निकालोगे तो ये थीटा बन जाएगा, है ना। और इस एंगल को 180 में से घटा दो। नहीं तो एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये ले लो और इस ए को इंसिडेंट रे को उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे को वैसे को वैसे रखते हैं। फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ, है ना, वो थीटा हो गया, और इसका आधा कर देते हैं, तो आधा इंसिडेंट होगा, आधा रिफ्लेक्टेड होगा, यही है। तो अब ये देखो, तो इंसिडेंट वेक्टर ए माइनस ए का -a कर दिया, ये ए है, ये यूनिट वेक्टर है, उसको आप पहचान सकते हो, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी बी है, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो ए कितना होगा, -i/2 -√3 j/2, ये है, ओके। बी क्या होगी, बी वेक्टर कितना होगा, i/2 -√3/2i, ठीक है। इन दोनों को a डॉट बी करो, a डॉट बी का मतलब क्या होगा, एक cos थीटा, ठीक। इसमें a डॉट बी करो, 1/4 हो गया,
-1/4 हुआ, -3/4 हुआ, +3/4 हो गया, ये मिलकर हो गया 2/4, ये हो गया 1/2। ठीक है ना। cos थीटा 1/2 का मतलब थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो हमें θ/2 इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, θ/2 इक्वल टू θ/2 हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 हो गया। ठीक है। इस तरह के सवाल में ये जनरल मेथड है। एक सवाल और पूछ सकता है कि मिरर की डायरेक्शन क्या है, मिरर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ इससे पता लग रहा है ये ए की डायरेक्शन है, ये मिरर की डायरेक्शन है। ठीक है, ये बी की डायरेक्शन। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, मिरर जो है ये देखो ये एंगल ये थीटा है, यदि ये थीटा है ये वाला एंगल मान लो अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि ए बी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के ठीक बीचों बीच में मिरर है। ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, मिरर की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मिरर, ये आपका सवाल बन सकता है। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मिरर, है ना। मिरर जो होगा ए प्लस यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी बाई 2, इसका बाइसेक्टर है। तो यदि ये जो है ना इंसिडेंट रे वेक्टर यदि इंसिडेंट रे वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं दिया हो तो फिर आपको यूनिट वेक्टर पहले बनाना पड़ेगा, है ना। और इन दोनों वेक्टरों को जोड़कर आधा करोगे तो ये इसकी दिशा होगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो मिरर की दिशा क्या होगी आप देख सकते हो, √3 से √3 कट गया। यार मिरर की डायरेक्शन हो गया, इनको आप जोड़ लो, I/2 I/2 I दिशा, माने ये एक्स एक्सिस के अलग ही मिरर रखा हुआ है ना। लेकिन इन जनरल ऐसा होगा नहीं, यदि एडवांस में ये सवाल पूछेगा तो इंसिडेंट रे को कहीं और से आने को बताएगा, रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे भेज दिया, और मिरर को पूछेगा मिरर की दिशा क्या है, या मिरर की दिशा आपको ये दे रखा होगा, मिरर की दिशा ये दे रखा होगा, है ना, दे रखा होगा, और इंसिडेंट रे की दिशा आपका दिया हो तो ये रिफ्लेक्टेड रे की दिशा दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये मिरर की दिशा दिया है तो इसका यूनिट वेक्टर लो सी, इसका यूनिट वेक्टर लो ए इंसिडेंट, और इसका यूनिट वेक्टर होगा बी। ठीक है ना। तो आप इस फार्मूले का उपयोग करो, ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू सी √c। बस ये मिरर का यूनिट वेक्टर तो नहीं होगा, ये सी आएगा। सी यूनिट वेक्टर नब नहीं भी हो सकता, है ना। सी जो है यूनिट वेक्टर नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। तो ये लेकिन इस फार्मूले का ये पालन करेगा, और इस वेक्टर इक्वेशन से आप सी निकाल सकते हो, है ना। ए और बी दिया हो तब तो सीधे निकाल लोगे। यदि सी दिया हो और ए दिया हो और बी निकालना हो तो फिर तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये एंगल निकाल लो, है ना। सी और ए का एंगल निकालो, उतने एंगल पर बी को भेज दो। ठीक है, बस। तो अगला सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखें। ये सवाल कह रहा है कि ये 60 लीनियर ऑब्जेक्ट है, उसकी लंबाई भी है, ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई भी है, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ f, है ना, एंड डिस्टेंस u। ठीक है, फ्रॉम द फोन द साइज ऑफ इमेज बताओ, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या हो। ठीक है भाई, ये देखो
हम एक काम कर लेते हैं, ये कान का मिरर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा होगा और बहुत छोटा है भी, ठीक है। और कितनी दूरी पर रखा है, ये यू दूरी पर रखा है और इसकी फोकस दूरी एफ है, ठीक है। तो अब मिरर फार्मूले के लिए एक काम कर लेते हैं पहले, कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हमें ये v निकालना है, तो v के लिए देखो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/v इक्वल टू u माइनस एफ बाई यू है, ठीक है। तो इससे अर्थ हुआ v बराबर यू एफ बाई यू माइनस एफ, ठीक है ना। ये एक, इसी का दूसरा भाई है u बराबर वी एफ बाई वी माइनस एफ, ठीक है ना। ये दूसरा, ये मिरर का ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ये दोनों, ये इसको याद करके रखो, बहुत ही काम का आएगा, है ना। जब डायरेक्ट कंप्यूटेशन हो तो इस फार्मूले का उपयोग करना अच्छा है। अच्छा, जहाँ तक यू वी जैसा कि वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से हम इसका चिन्ह के साथ इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये मैग्निफिकेशन की बात कर रहा, तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसे आप करोगे तो क्या होगा, du बाई यू स्क्वायर प्लस dv बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस आएगा, माइनस को हमने हटा दिया, ठीक है ना। तो ये आया dv बाई डी यू बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है ना। और v बाई यू यहाँ से उठा लो, v बाई यू बराबर कितना होगा, u बाई नहीं f बाई यू माइनस f, ये बन रहा है, बस यहाँ पर रख देते। तो ये हो गया माइनस एफ बाई यू माइनस एफ का स्क्वायर, ठीक है ना। अब डी वी बाई डी यू को ये मैग्निफिकेशन का, डी वी कितना है हमें नहीं मालूम, उसका इमेज की साइज, डी यू दिया है, ये छोटा सा है, बी के बराबर है, तो इसलिए डी वी बराबर हो गया माइनस बी एफ बाई यू माइनस एफ का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस साइन बस उल्टा होने का बस बता रहा है ना, निगेटिव साइन बस इतना ही है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड से इनको मतलब है, तो मैग्नीट्यूड बी टाइम इतना, तो ये डी उत्तर हुआ, ठीक है। ओके, आगे अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल पीछे जैसा ही है, लेकिन इसमें आता क्या है ये देखो। पहले इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो अप्रोचिंग अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो उसकी इमेज कहीं इस साइड में बनी होगी, यहाँ पर मान लो इमेज है, ये इमेज ऐसे बनी होगी नीचे, ये ऊपर कहीं, तो ये इसकी ओर आ रही, ठीक है ना। यहाँ इसका फोकस है, तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा गया होगा, ये ऑब्जेक्ट वो है, तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा, तो ये इमेज इसकी ऐसे आ रही है, ठीक है ना। बस जैसे भी है, तो कह रहा है कि इमेज जो है अप्रोच कर रही है, वो क्या है कि जब इतने सेंटीमीटर की दूरी पर थी, यानी इमेज जब इतने सेंटीमीटर की दूरी थी और फिर उसके बाद इतना सेंटीमीटर आ गई, वो 30 सेकंड में कवर किया, तो इसके ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है या किधर होगी, उसकी स्पीड बताओ, स्पीड भी आपको बताना होगा। तो देखो हमारा इसमें क्या है, v पता है, v हमें ज्ञात है, नो, ठीक है ना। तो हमें u निकालना है, और ये दोनों परिस्थितियों में u निकालो, और 30 सेकंड में वो चेंज हुआ है ना, u1 से u2 गया 30 सेकंड में, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर चाहिए, ठीक है।
देखो u 25/3 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या है, u बराबर वी एफ बाई वी माइनस एफ, यही है। अब ये देखो v की वैल्यू कितनी रखें, v बराबर प्लस 25/3, एफ भी 25/3 है, 10 है, दिया ना 20 सेंटीमीटर है कर्वेचर, तो एफ बराबर क्या है 10, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। अब u 25/3 माइनस 10 को हम 30/3 कर देते हैं, तो ये कितना होगा माइनस, ये माइनस हो गया 5/3, वो 25 गुणित 10/5, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से ऊपर 3 है, ये भी 3 है, कट हो गया, ये हो गया 50, तो -50 सेंटीमीटर पर ये था। ठीक, दूसरी देखो U1 है, U2 जब ये 50/7 हो, ठीक है, वही फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया 50/7, बिल्कुल वही 10, नीचे हो गया 50/7, ठीक है, यहाँ हो गया 70/7, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर को, तो 7 से 7 कट गया, ये 50 हो गया, ये 10 हो गया, और इधर हो गया 20, ठीक है ना, 20 हो गया, तो ये कट गया, और ये उत्तर हो गया -25, माइनस ये माइनस आएगा, -25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो पहले क्या 50 सेंटीमीटर पर था, ये 50 पर था इधर, और यहाँ आ गया 25 सेंटीमीटर पे है, ठीक है ना। तो ये किधर जा रहा है, वो मिरर की ओर जा रहा है ना। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, अभी इसमें दिया नहीं है, पूछ नहीं रहा है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर, मिरर की ओर मूव कर रहा है विथ स्पीड, स्पीड बताओ, विथ स्पीड इक्वल टू, देखो 50 से 25 हो गया और 30 सेकंड में गया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 25/30, ठीक, तो 25/30 तो हो गया मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या है, नहीं ये मीटर है ना, ये सब सेंटीमीटर नहीं है, ये सब मीटर है, ये जो है ना, ये जो है 20 मीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर ही है, ये सब मीटर में ही आ रहा है, ठीक है ना, गणना में कोई वो नहीं है, यही फिगर आएगा, लेकिन सब मीटर में, तो ये मीटर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इतना मीटर पर सेकंड को अब आप करोगे तो 25/3 गुणित 18/5, तो 5/18 होगा क्या, नहीं 3 और ये हो गया 3 6, और ये 25, तो ये वैल्यू हो गई, इसको कटा दिया, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यहाँ गलती, ये 25/30 था ना, ये 30, तो ये जो है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये 3 किलोमीटर पर आवर, ये उत्तर हुआ, तो इसका उत्तर हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये गणना आप कर लो, तो तुम्हारा ये उत्तर आएगा, ठीक है। तो बस इसका लॉजिक यही है कि इसके लिए भी निकालो, इसका यू निकालो, और ये इसका यू निकालो, इसका यू निकालो, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो ये इसमें दिशा नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की दिशा भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको दिशा भी ऐसे पता लगाओगे, पहले 50 पर था, है ना, उसके बाद ये 25 सेंटीमीटर पर आ गया। अगला सवाल देखें, यही अगला सवाल, अब ये पढ़ो क्या है, ये सवाल को देखिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, कान के मिरर है, द इमेज इज फॉर्म
at 10 centimeter. If the object is moved with a speed of 9 centimeter, object is moving इतना, ठीक है. Then what is motion of the image? What is velocity of image? है ना, उसमें क्या है देखो. अब इसको हल करने का एक ही तरीका है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/m, है ना. मिरर इज नॉट मूविंग, क्या है, मिरर इज नॉट मूविंग, ठीक है. तो बस हम सीधे सीधे कर लेंगे, इसका फार्मूला तो कुछ है ही नहीं. देखो 1/u² डिफरेंशिएट करो, du/dt टाइम के साथ कर दिया, माइनस 1/v² dv/dt. मैंने इमेज की वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी कुछ है नहीं, 3 हो गया. यानी ये 1/f कांस्टेंट है, मिरर का हमेशा होता है कांस्टेंट, तो ये हो गया. तो हमें क्या चाहिए, du/dt दिया, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग 9, ठीक है. du/dt दिया है, तो dv/dt बराबर माइनस v²/u² du/dt. ये बना इसे, बस इसमें वैल्यू रख दो, du/dt यानी ये dv है वेलोसिटी, dv/dt ये इमेज की वेलोसिटी है, dv/dt निकालना है. ये माइनस बोला v²/u². देखो ये तेरा 30 सेंटीमीटर दे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पर, तो ये 1/3 हो गया ना. एक भी जो है 10 है, तो ये कितना है 3, कितना है, कितना 30 सेंटीमीटर, है ना. तो वो दोनों की दिशा u v की दिशा एक ही होगी, कॉनकेव मिरर है, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे. और du/dt मूव्ड विथ स्पीड ऑफ 9 से जा रहा है इतना, इससे द ऑब्जेक्ट मूव विथ स्पीड ऑफ 9 सेंटीमीटर. ये किधर मूव कर रहा है, इसकी बात कर ही नहीं रहा. तो आप देखो ये 1/3 हो गया, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, माइनस 3 मीटर आया. तो ये एक्चुअली क्या है, ये ऐसा है, ठीक है ना. तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये 9 मीटर पर सेकेंड है, 9 मीटर पर सेकेंड है ना. तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे है, इधर होगी तो ये इमेज जाएगा ऐसे, है ना, ठीक उल्टा. ये माइनस साइन इतना ही बता रहा, तो इसलिए द इमेज मूव्स विथ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इनका तो काम इतना हो गया, 3 इनसे काम चल जाएगा. लेकिन अब इसमें क्या कर सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी दिशा दे सकता है, कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है या दूर जा रहा है, पास आ रहा है, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है ना. तो वो इमेज भी आगे पीछे जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जिस दिशा में मूव करेगा उसके उल्टे दिशा में इमेज आएगा जाएगा. ये बस सिंपल सी बात. अगला सवाल बढ़े. ये क्या पूछ रहा है, ये जे नहीं है बल्कि ये फिगर है एफ. ये भी कुछ इसी तरह का है. एक थिन रॉड है, उसकी लेंथ इतना f/3. हाँ, अब वो छोटा नहीं है, ठीक है ना. इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर. फोकल लेंथ f दिया है, कॉनकेव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई जो दिया है f/3 का दिया है, ठीक है. अच्छा, इट इज प्लेस ऑन द ऑप्टिक एक्सिस इज सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टचेस द रॉड को टच करती है. तो मैग्निफिकेशन कितना है, प्लेस इन ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f such that its image is real elongated. The magnification is. वैसे ये जो सवाल दिया है ना, ये सवाल में एक कंफ्यूजन है.
बाकी सब तो ठीक है। ये सवाल जो दिया होगा तो इसके साथ चित्र भी दिया होगा, ये ऑब्जेक्ट किस तरह से रखा है। तो अब एक काम करते हैं, हम एक चित्र बना लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है ये ऐसे। ये इसका फोकस है, ये 2F है। तो इसका रॉड जो वो बोल रहा है ना कि जो उसकी इमेज है उसका एक एंड ऑब्जेक्ट को टच करता है। ऐसा तभी होगा जब उसका एक एंड जो है उसके सेंटर पर हो, 2F दूरी पर हो, ठीक है ना। तो 2F दूरी पर है तो इसका मतलब ये है कि वन एंड ऑफ रॉड इज एट 2F। तो अब ये रॉड देखो, ये इसमें मूल बात ये हो सकती है कि ऐसा भी रख सकता है और इस साइड में भी रख सकता है, इधर भी रख सकता है। तो अब इन दोनों चीज़ों में कौन सा चाहिए, मैग्निफिकेशन इसको चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसा है, तो ये बेसिकली वो डिजाइन बनाकर दिया होगा कि ऐसे रखा होगा इस तरह। मैंने यहाँ लिखना चाहिए था कि ये फोकस और सेंटर के बीच में है ना, फोकस और सेंटर के बीच में ऐसा रखा, या सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, ऐसा कह सकते थे। वो क्लियर नहीं तो इनको चित्र बनाकर देना पड़ेगा, दिया भी होगा तो इस सवाल में आया नहीं है। तो देखो ये ऐसा है, ये F/3 लेंथ है। तो हमारे पास दो चीज़ हैं, 2 पॉइंट, एक तो 2F है, दूसरा F/3 है, ठीक है ना। F/3 ये दूसरा है, इसको कहो A और इसको कहो B। B पॉइंट का इनसे दूरी कितना है, देखो डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम पोल, ठीक है ना, वो कितना है। तो ये है 2F माइनस F/3, ये ना, इसको आप करोगे 3 दूनी 6, इसमें 5/3F हो गया, ठीक है, 5/3F हो गया। तो अब V कितना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग V कितना होगा, देखो 5/3F इंटू F बाई 5/3F माइनस F, ठीक है ना। तो इसको आप ये करोगे 5/3F इंटू F, ये रहने देते हैं, और ये 5/3 इसको 3/3, 5/3F माइनस 5/3, 3/3F। तो ये इनका हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 2 F। तो इसका ठीक है, ये सभी माइनस हो जाएंगे तो ये इसका ये उत्तर हो जाएगा, ये माइनस आएगा। ये चिन्ह के साथ रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, कुल मिला करके इधर आएगा 2.5F आएगा, है ना। इसका उत्तर चिन्ह के साथ रखो तो देखो ये माइनस हो गया, F भी माइनस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, बस। तो अब पूरे हिसाब में हम करेंगे तो ये माइनस इतना आएगा, ठीक है, 2.5F आ गया। तो देखो, तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी हो गई, 2.5F माइनस F, तो ये हो गया 0.5F, 2F है ना। 2F देखो लेंथ ऑफ इमेज होगी, ये यहाँ से 2F से लेकर के 2.5F तक बनेगी ना, ये ऐसे ये इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट की लंबाई AC हो गई है ना, तो वो हो गई 0.5F हो गया, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन कितना है, तो मैग्निफिकेशन हो गया M 0.5F है ना बटा F, और ये F/3 तो करीब 1.5 है ना।
तो ये 1.5 इसका मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट की साइज दिया हुआ है, उसके दोनों एंड का हमने निकाल लिया, ठीक है, कि इमेज दोनों एंड की इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, और फिर उसके आधार पर आपने हल कर लिया, ये मैग्निफिकेशन निकाल लिया है, तो इमेज की साइज और इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये क्वालिटेटिव सवाल है ना। इसमें कह रहा है कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव है, हाँ सॉरी कॉनकेव मिरर है, इसमें एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, उसकी इमेज कैसे बनेगी। अच्छा, ये दिया है कि ये जो एंड है वो फोकस पे है और ये f/2 पे है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी आप देखो। ये इसकी इमेज बनेगी, ये इसका ये हो गया फोकस f, है ना। तो ये रखा हुआ है कैसे, ये है, ठीक है ना, ये f/2 पे है और ये इतना, तो ये इसको कहो a, इसको कहो b, इसको कहो c। तो ए बी का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब कहीं बनेगा इधर पीछे, ए बी का प्रतिबिंब ये ऐसा बन गया, ए डैश बना, ये बी डैश बन गया, ठीक है। यहाँ से ये कुछ फाइनाइट दूरी पे है तो कुछ दूरी पर तो बन ही जाएगा। तो इसमें ए बी की जो इमेज है वो ए डैश बी डैश तो बन गया, ठीक है ना, लेकिन ये जो सी है वो फोकस पे है, तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी कहीं, है ना, ये ऐसे इन्फिनिटी की ओर कहीं जाएगी, तो ये इमेज कुछ इस तरह बनेगी, है ना। तो यदि ये फोकस पर नहीं होती तो फिर तो ये ट्रायंगल ही बनता है ऐसा। तो यहाँ पर ये जिस तरह इन्होंने बनाया है इसमें डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। लेकिन जब ये फोकस पर नहीं रहता तो फिर ये सी की तरह बनता, ठीक है ना। बस यही सवाल है इनका। अगला क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं कि यूवी मेथड से फोकस दूरी निकालना है, यूवी मेथड से फोकस दूरी निकालना, और उसका जो मेजरमेंट है वो 0.2 सेंटीमीटर के एरर संभावित है, ये बात कर रहे हैं, बाकी सब तो ठीक है। अच्छा, इसमें ये कहता है ऑप्टिकल बेंच यूवी मेथड द स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर यूवी मेथड, ठीक है। ऑप्टिकल बेंच अब लेंथ इतना मीटर, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है ही नहीं। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर ये दिया है ये 24 सेंटीमीटर, है ना, ये फोकल लेंथ है एफ दिया है, कॉनकेव मिरर है उसका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब इसने ऑब्जर्वेशन लिया है, इसमें एरर जो होगी डेल्टा एक्स जो भी मिरर होगी वो 0.2 सेंटीमीटर की है एरर। इसने 5 ऑब्जर्वेशन लिए इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन गलत हैं। बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन जो 0.2 सेंटीमीटर के एरर में होंगे, है ना, तो वो तो ठीक है, उसकी लिमिट में है तो ठीक है, लेकिन यदि 0.2 सेंटीमीटर से कम और ज़्यादा हो गए तो फिर उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो सही नहीं है। तो ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन बताओ। तो देखो भाई, पहले ही लेते हैं ये u बराबर 42, है ना, तो v कितना होना चाहिए, v इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, ये रख लेते हैं। u 42 है, f कितना है 24 है, और इन दोनों का अंतर देखो कितना हुआ, 8, और ये हो गया 2, नहीं 18, कितना इन दोनों का 42 और इनका अंतर 18 हो गया, ठीक है ना। 6 3 6 चौका 24,
ठीक है ना, 6 है, और 3 से ये कटेगा, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। तो 4 3 12, 4 2 8, 4 16, ये हो गया बटा 3। ये कितना हो गया, 3 5 15, 3, हाँ यहाँ कटा दिया 3 से, 3 ये कितना हो गया, 3 एक है, 3 चौक 14 3 42, तो 14 चौका 56, 56 हो गया। ये भी हो गया 56, ठीक है। ये तो सही है, 42 56, ठीक है। अब इनका देखें, दूसरे वाले को देखो, ये 2 नंबर का, दूसरे का देखो, ये कितना है, इसको चेक करो एक एक करके ऐसे। ये इसका देखें, दूसरे का 48 48, है ना। ये 2f का 2f पर बना है, ये भी सही है ना। 2f जो डिस्टेंस है वो 48 है, तो उतने ही पे बनेगा वो पर। और ये तीसरे का देखें, तीसरा ये 60 है, ठीक है ना। तो 60 24, और ये डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 32 36 हो गया, ठीक है ना। तो इसको करोगे ये भी 40 हो जाएगा, तो ये भी ठीक है, सही है। अब इनका जो आएगा देखो, ये 66 का 66 गुणित 14, 66 गुणित 24, और इनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, ये 2 और ये 42, ठीक है ना। ये 37.7 आ रहा है, ठीक है ना, 37.7। इन्होंने उत्तर दिया है 33, तो इसमें प्लस माइनस 0.2 हो जा सकता है ना, प्लस माइनस 0.2 तक अलाउड है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। उसी तरह ये भी गुणा करो, 78 का 78 गुणित 24 डिवाइडेड बाय, तो इसको ये 54 हो गया, और इसको आप हल करोगे तो 34.66 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इनके ये क्या है, 39 बताया, ये 0.2 की लिमिट से ज़्यादा है, तो एक ये गलत होगा, ये डेटा जो लिया है ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। ठीक तरीके से मेजर नहीं किया है, तो इसलिए ये डेटा क्या हो गए, 66 33 है, ये सी, ये सही है, और इनकरेक्ट ये क्या है, डी, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, सी डी। ये बिल्कुल इस फॉर्मूले का ही उपयोग करो, और ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, उसी को उपयोग करके देखो। और बस हम ये चेक कर रहे हैं कि ये 0.2 सेंटीमीटर की प्लस माइनस सीमा में है, तब तो हम अलाउ करेंगे, बाकी ये गड़बड़ है, ठीक है ना। यही इसका सवाल है। अगला सवाल देखिए, इनका कहना ये है कि द स्टेटमेंट 1, द फार्मूला कनेक्टिंग UV for the spherical mirror is valid for the mirror whose size are the very small compared to their radii of curvature, है ना। तो रेडियाई ऑफ मिरर के जो साइज है उसके लिए ये जो फार्मूले हैं ना, 1/u प्लस 1/v प्लस इक्वल टू 1/f, ये जो दिया हुआ है ना, तो ये जो फार्मूला है उसका कहना ये है कि ये तभी लागू होगा जब मिरर की रेडियस उसके डायमीटर, उसके साइज से बहुत बड़ी हो। माने मिरर जो होता है एक गोले का हिस्सा होता है इतना, लेकिन उसका जो साइज है मिरर का, ये इतना काटा जाता है, बहुत छोटा हो, रेडियस की अपेक्षा छोटा हो, तो ये सही है।
ये चाहिए कि जब हम तभी लेते हैं कि मिरर में ये हम एजम्पशन लेते हैं कि यहाँ से ये रे आई, ये तो ये परपेंडिकुलर जो है बिल्कुल इसी पोल पर पड़ रहा है, मतलब एक तरह से ये कर्वेचर उसका लगभग बहुत ही कम है और वो स्ट्रेट लाइन हम मान सकते हैं। तो ये तभी होगा जबकि रेडियस बड़ी हो और उसके बाद ये मिरर का जो कर्वेचर है, जो त्रिज्या है, ये कम हो, त्रिज्या बड़ी हो और उसका साइज छोटा हो। तो यही बात कर रहे हैं। तो एक तो ये सही है, स्टेटमेंट 1 सही हो गया। द लार्जर रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेस, strictly valid for plane surface but not for the large spherical surface। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेस, नॉट फॉर द लार्ज स्फेरिकल सरफेस। नहीं, ये जो है ये गलत है। वो हम लोग रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा है, रिफ्लेक्शन आड़ा टेढ़ा कुछ भी हो तो हर पॉइंट के लिए भी सही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बस जिस पॉइंट पर होगा उसका टेंजेंट लो और उस पर नॉर्मल खींचो। तो ये जो है इस टेंजेंट के नॉर्मल की दिशा जो होगी जिगजैग भी होगा तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग नॉर्मल होगा बस, लेकिन रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ये सी देखो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, ये उत्तर हुआ। अब अगला सवाल देखिए ये क्या कर रहा है। ये कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। फॉर्म द इमेज दैट इज द हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, इमेज जो होती है आधी है, ये कॉन्वेक्स है ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और उसकी आधी इमेज बन रही है। तो ये v दूरी पर बन गया, ये u दूरी पर है, ठीक है ना। तो देखो ये कह रहा है कि m इक्वल टू हाफ, ठीक है, ये बराबर माइनस बी बाई यू। यहाँ देख रहे आधा दिया है, m आधा दिया, तो v बराबर कितना होगा -2u। ठीक, अब फॉर्मूले में रखो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो u तो ठीक है, ये हमने रख दिया 1/u, माइनस u रखेंगे, नहीं u को निकालना है, u निकालना है तो अपने कोई बात ही नहीं है। v के लिए -1/1 v इक्वल टू 2u नहीं हुआ ना, v इक्वल टू u/2, v इक्वल टू u/2 इक्वल टू 1/30, ये प्लस है, ये भी रखो। तो ये हो गया -1/u इक्वल टू, अरे ये क्यों गलती होगा, ये कर्वेचर है, सॉरी, ये फोकस दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको 15 कर दो। फोकस दूरी f कितनी है, f 15 होगी, ठीक, वही 15 कर दो। तो ये 1/15, तो u बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर ये बिल्कुल उसी तरह है, ये उत्तर है ए, ये उत्तर क्या बना -15। नहीं, ये मिरर ऐसा है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये पढ़ो इसको क्या बोल रहा है। ये अगला सवाल देखिए। वैसे तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस दे दिया गया है ना, लेंस की जगह पर मिरर भी चलेगा, मिरर भी हो तो उसके लिए भी ये चलेगा, ये कान के मिरर भी होता है ना, तो भी चलता। तो ये बात कर रहे हैं, इसमें क्या रहे हैं, देखो ये मिरर है, ठीक है, तो यहाँ इनका फोकस है एफ है, ठीक है ना। तो इसे क्या कर रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक्स दूरी पर फोकस से रखा गया है, ये फोकस से दूरियां नाप रहा है एक्स, और इमेज जो बन रही है वाई दूरी पर, वाई फोकस से वाई दूरी पर बन रही है। तो इसकी भाषा देखो,
द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x एंड इमेज y विथ रेफरेंस टू फोकल पॉइंट, मैंने फोकस है वो नापा, ठीक है ना। तो इसके लिए न्यूटन का एक नियम है, तो आप ये कह सकते हो कि ये यदि ये ऐसी स्थिति है तो u बराबर क्या होगा, f प्लस एक्स है, और v बराबर क्या है, f प्लस वाई है, ठीक है ना। मिरर फार्मूले में रखो, 1/f प्लस एक्स प्लस 1/f प्लस वाई इक्वल टू 1/f, है ना। इनको आप सरल करो, f प्लस एक्स वाई प्लस एफ प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ f भी गुणा कर लेते हैं, और ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। तो अब ये देखो, तो यहाँ से इसको सरल करो, तो ये एफ स्क्वायर हो गया प्लस एफ एक्स प्लस वाई हो गया प्लस ये 2f स्क्वायर हो गया, हाँ। ये प्लस नहीं रहेगा, f इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस वाई, वही उतार दिया एक्स वाई, ठीक है। ये एफ स्क्वायर एक कट जाएगा, एफ एक्स वाई ये कट गया, और अल्टीमेटली बच गया एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, है ना। ये फार्मूला हमने मिरर के लिए निकाला है, लेंस के लिए भी, लेंस में भी यही बात रखोगे। यदि ये लेंस है, लेंस में ये ऐसा करते हैं, लेंस में रखते हैं, तो ये f1 और f2 है ना, ये f1 है शायद, ये f2 है, जो भी है। तो अब दूरी जो नापेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है x दूरी पर, और इमेज जो बनी है मान लो ये इतना y दूरी पर बनी है ना, तो उसके लिए एक्स वाई इक्वल टू यही फार्मूला बनेगा। तो ये लेंस के लिए, ये इसको कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है ना। तो ये न्यूटन का फार्मूला है एक्स वाई, तो वही एक्स वाई में है, तो एक्स वाई जहाँ पर एफ स्क्वायर है, तो जब ये यहाँ देखो सी पर क्या है, एक्स भी बराबर है वाई भी बराबर है, हाँ। तो ये कितना हो गया, एफ स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस सी पर हम इवेलुएट कर लेते हैं, तो एफ बराबर कितना हो गया 20, तो ये उसका उत्तर ही होगा। ये सवाल जो है ना मिरर में भी दे सकता है, और ये लेंस में भी दिया है, जैसे दिया है, तो इसका उत्तर हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि यूवी ग्राफ होता तो क्या करते भाई, यूवी ग्राफ होता, यूवी ग्राफ होता तो ये जो है जिस जगह पर यू और वी बराबर हो जाते हैं, ये 2f होता है, ये भी 2f, ठीक है ना। तो यूवी ग्राफ होता तो मामला ये 2f के बराबर होता, लेकिन यूवी ग्राफ नहीं है, ये न्यूटन्स फार्मूला है, इसलिए ये 20 है, ठीक है ना। दोनों में अंतर समझ गया, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्या है, हाँ, ये 10 सेंटीमीटर लंबा ये ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, उसका सेंटर 40 सेंटीमीटर पे है। अभी और कुछ दिया होगा, पढ़ो। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है एक सिलेंड्रिकल थीन सिलेंड्रिकल रॉड है ना, अब लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका ये पुनः रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है ना। अब ये पूछता है लेंथ ऑफ इमेज बताओ, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है, ये देखो, ये इनका फोकस कहाँ पे है, ये 20 सेंटीमीटर पे है, ये एफ है, ठीक है। इसका ये 20 एकदम बीचों बीच इसका 40 सेंटीमीटर पर रखा है, 2f पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये b है, और ये 10 सेंटीमीटर, इसमें आप देखो
यू ए जो है आप यहाँ से बता सकते हो, ये 45 सेंटीमीटर हो गए। यू बी कितना है, 35 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग वी ए कितना हो जाएगा आप देखें। तो ये क्या है, 45 सेंटीमीटर। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वी बराबर यू एफ बाई यू माइनस एफ, ये हमारा फार्मूला है। इसमें रखो, वही फार्मूला है, आप सीधे सीधे लिखोगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसीलिए इसको हमने शार्ट कर दिया। वी ए बराबर ये 45 सेंटीमीटर हो गए, और ये क्या हो गए, ये 20 सेंटीमीटर फोकस है, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 25। हाँ 25 हो गया। इसको आप करोगे तो 140/3 हो गया, ये कट जाएगा। अच्छा ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया, ठीक है ना, 140/3। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि ए की इमेज जो है इधर कहीं बनेगी 140 पर, कहीं इसी साइड में बनेगी, है ना, 140/3 पर, ये वी ए, ठीक है। और बी की इमेज कहीं इधर बनेगी, तो वी बी निकालो। वी बी बराबर देखो -35 गुणित -20, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा -15, तो ये हो जाएगा -36। इसको हम लिख सकते हैं -108/3, ठीक है। अब इन दोनों के साइन एक ही है, देखो यहाँ से आप पोल से नापें तो ये जो है 108/3 हो गया एक का यहाँ पर, और ये दूसरा बी जो है 140/3 पे। तो ये इमेज के ये डिफरेंस कितनी हो गई, एक्स डिफरेंस हो गए, डिफरेंस ये हो गई 32/3, है ना। ये बराबर x/3, ये दिया हुआ है कि x/3 है, तो x कितना हो गया, x बराबर 32, क्या हो गया, x बराबर 32। ये तो इसमें क्या करना है, b की इमेज पॉइंट निकालो, a की इमेज पॉइंट निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो इतना। हाँ ये हो सकता है खतरा कि b यदि ये फोकस के इधर आ गया तब फिर तो ये भी इसका उल्टा चला जाएगा, तो फिर डिफरेंस में अंतर होगा। यही सवाल आगे वाले सवाल में देखते हैं। हाँ ये सवाल है, 2 ऑब्जेक्ट ए बी आर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड इतना सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर हैविंग द रेडियस इतना। बिल्कुल वही सवाल है। अब वो पूछ रहे हैं इमेज बताओ। देखो इस सवाल में इन्होंने बदल दिया है, ये क्या है 40 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस हो गई ये 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना, यह एफ हो गया। तो एक को रखा है 25 सेंटीमीटर पर, देखो ए कितना है 25 सेंटीमीटर, ऐसे। दूसरे को उस ऑब्जेक्ट को रखा है 15 सेंटीमीटर बी पर, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका इमेज कहीं इधर बनेगा, बी का बी डैश पर बनेगा, ए का इमेज कहीं इधर बनेगा, जहाँ भी बने इसी साइड में बनेगा। तो देखो बिल्कुल वही काम करेंगे। वी ए कितना हो गया भाई 25 -25 -20, इसका गुणा बटा इन दोनों का डिफरेंस कितना है -5, ठीक है ना, -5, तो ये हो गया -100 सेंटीमीटर, ठीक है। बीबी देखो, बीबी की स्थिति क्या है, देखो -15, ठीक है, ये -20 है, और ये जो डिफरेंस है यू माइनस है हमारा कितना था, यू एफ बाई यू माइनस एफ, है ना, ये बराबर वी, ये लेते हो ना, तो यू माइनस एफ यहाँ हो गए 5, तो इसको आप करोगे तो ये आ गई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ाओ, वी ए माइनस बी वी,
इमेज की दूरी 160 सेंटीमीटर। ये कैसे निकालोगे? अरे ये जो है 100 सेंटीमीटर कहीं यहाँ है, यहाँ पर बना ये ए डैश की इमेज, और बी डैश कितना है, ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर बना। ठीक, तो ये 60 और इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 160। ये उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल ये देखो, ये क्या जानना चाहते हैं, जरा इसको पढ़ो। द वर्टिकल पैरेलल मिरर ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। A point object O ये is placed at a distance 2 सेंटीमीटर। देखो ये दूरी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर इनका रखा हुआ है कितना? 2 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना, कितना? 2 सेंटीमीटर पर रखा। ये डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ए, द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड द मिरर ए, है ना, सेकेंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड द मिरर ए इज, यहाँ चाहिए। ये ऐसा करते हैं, एक इमेज ये यहाँ से इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर पे, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर पर, तो इसका क्या होगा कि ये इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। ये 8 है, तो यहाँ से ये पहली इमेज ये 8 सेंटीमीटर पर, इसका नाम C1 कर दो, ये बनी। अच्छा, इसकी जो पहली इमेज यहाँ पर बनी, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर बनी, ये C2 ले लिया। ठीक, अब क्या होगा कि इस इमेज का यहाँ इमेज बनेगी, तो उसकी दूरी कितनी होगी? यहाँ पर देखो, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 हो गया, 8 10 ये 18 सेंटीमीटर पे है। तो ये इधर से कितनी दूरी पर बनेगा? ये 18 सेंटीमीटर। उन्हें इस इमेज का इमेज जो बनेगा C3, यहाँ बनेगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नियरेस्ट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। ये वैसे तो ये इमेज बनेगी इनफाइनाइट, है ना, पैरेलल मिरर है, दोनों की इमेज बनती रहेगी। लेकिन ये जो है, इससे इसका जो ये इमेज बनेगा, ये पहला इमेज, तो उसी की इमेज ये नियरेस्ट वाली यही बनेगी। सेकंड यही पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड नियरेस्ट, तो ये ए से सेकंड, ये पहले तो 2 पर बनेगा, 2 सेंटीमीटर पर बना, और बाकी ये कितने दूर पे बन जाएगा? 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया। अगला सवाल ये पढ़ो, क्या है? ये अगला सवाल देखिए। इस सवाल में ये बोल रहे हैं, अगला इस सवाल में ही कह रहे हैं कि एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है ये, जो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, ये मिरर था। अब इसकी इमेज कहाँ बन गई? मान लो ओ पर ये था, तो इसकी इमेज कहाँ बन गई? यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पीछे बनी, यहाँ पर ए प्राइम पे। ठीक है, अब इस मिरर को हमने, तो ये देखो एक्चुअली इसमें क्या है, मिरर और ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी कितनी रहती है? जैसे मान लो ये x दूरी पे है, तो इमेज कितनी बनेगी? x दूरी पे। तो y क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये कितना हो गया? 2x हो जाएगा।
ठीक है ना। अब देखो, यदि ये डिस्टेंस में चेंज होता है डेल्टा वाई इक्वल टू 2 टाइम डेल्टा एक्स, ठीक है, ये फार्मूला है। यानी डेल्टा वाई जो चेंज इन इमेज इक्वल टू 2 टाइम डेल्टा एक्स, मतलब ऑब्जेक्ट की और मिरर की जो डिस्टेंस है उसमें यदि चेंज होता है तो उसका दूना इमेज में चेंज। तो अभी क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर यहाँ क्या 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमने इधर बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये डेल्टा वाई कितना हो गया, 2 टाइम 4, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। वैसे ड्राइंग से भी देख लो कि ये जो है इनकी दूरी, ये पहले तो ये 12 सेंटीमीटर पे बनी ए डैश में, अब आगे ये जब जब यहाँ पर आ जाएगा मैंने 4 सेंटीमीटर पीछे, तो ये दूरी हो गई 8 सेंटीमीटर, है। यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा ये ए डबल डैश पे, यहाँ इमेज आ गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी चेक कर लो, तो ये कितना 8 सेंटीमीटर हो गया, है ना। वो से ये आप उसका ये ड्राइंग बना कर देख सकते हो, नहीं ऐसे भी देख लो कितना मिरर आया, 2y 2 डेल्टा है 8 सेंटीमीटर, उत्तर हुआ ठीक। अगला सवाल ये है, देखो 2 इंक्लाइन मिरर है, 2 इंक्लाइन मिरर है जो 75 डिग्री पे है, ये आता है, मान लो ये एंगल है थीटा। अब ये कह रहा है ना कि ये जो इंसिडेंट एंगल रे है कितना डिविएट किया, पहले इधर जा रही थी, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई इस पर, और फिर ये ऐसे चलेगी, ठीक है ना। तो ये देखो ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, मिरर का रिफ्लेक्शन फार्मूला होगा कि नहीं। और ये मान लो ये बीटा है, तो ये भी एंगल बीटा हो गया, बीटा पर चलेगी। कितना यहाँ से ये रे कितना मुड़ी एट पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी, है ना, डेल्टा डेल्टा एट ए पर कितना हो गया 2 थीटा, डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 एट बी, डिविएशन ये कितना होगा 2 बीटा। क्यों, ये देखो ऐसे जा रही थी और ये मुड़ गया इतना, क्योंकि ये एंगल जो है ये थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो थीटा थीटा ये बीटा है, तो इसका डिविएशन ये भी एंगल बीटा हो गया, ठीक है ना। तो बस, तो ये जो टोटल डेल्टा हो गया 2 थीटा प्लस 2 बीटा। अब थीटा बीटा निकालना, अभी ये बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद ये 30 डिग्री पर चली गई, तो ये बीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ये थीटा निकल सकता है कैसे, देखो, थीटा बराबर हो गया कितना 180 माइनस 75 माइनस 30, तो ये हो गया 75, ठीक है। अब डेल्टा बराबर कितना हो गया 2 थीटा, तो 2 टाइम थीटा 75 बीटा 30, कितना हो गया 210 डिग्री, ठीक है। ये 105 हो गया ना, 105 का दूना 210, कितना डिग्री, तो ये डिविएशन कितना हुआ, ये रे ऐसे आई, यहाँ से ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे चलेगी, तो इसका वो डिविएशन चाहिए, ये 2 थीटा यहाँ पर है और 2 बीटा यहाँ, ठीक है, वही डिविएशन चाहते हैं। अगला सवाल ये देखो क्या है, अब इसको पढ़ना पड़ेगा, इस सवाल को पढ़ ले। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है ये बस जार्गन है, ये शब्दों का जार्गन है। इसमें ये कह रहा है कि ये कान के मिरर है ना, और एक ऑब्जेक्ट है जो 100 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, वो यहाँ पर रखा हुआ, क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 100 सेंटीमीटर, तो वो भी ये फोकस है, फोकस भी एफ भी 100 सेंटीमीटर है, एफ भी कितना है 100 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि ये फोकस से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दूरी स्पीड से ये मूव कर रहा है, b इक्वल टू 2,
तो 10 सेकंड के बाद उसकी इमेज कहाँ होगी, है ना। इमेज पोजीशन ऑफ इमेज 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर चला गया ना 10 सेकंड में। तो यहाँ पर पहुँच गया कितना, 80 सेंटीमीटर पर। ये 80 की दूरी पर आ गया। भी बताओ, भी बराबर क्या हो गया, देखो -80 -100, इन दोनों का डिफरेंस 20। 20 कितना हो गया, तो ये हो गया, ये कट गया, ये हो गया 40 हो गया, और ये हो गया 400 सेंटीमीटर। तो ये पीछे जो है इधर कहीं 400 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये फोकस के अंदर आ गया, तो ये कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर। उत्तर इसका दिया है, उत्तर बस यही है, इसका ये करना है 400 सेंटीमीटर, ये निकालना। बस इसकी कहानी कुछ नहीं है। ये 20 ये बोल रहा है कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 100 सेंटीमीटर फोकस हो गया, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगा, निकाल लो। नहीं तो हमारा फार्मूला ये बहुत ही बढ़िया है, उसको निकालो। यू है बाई यू माइनस है ना, इसको साइन के साथ रखना पड़ेगा, बाकी वो कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, कर लिया। इस वीडियो का अंतिम सवाल अब आपके सामने है। इसमें क्या कह रहा है कि इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी मिरर के सेंटर के बियॉन्ड रखा है और कान के मिरर है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज d1 फ्रॉम सी, ठीक। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज d2 फ्रॉम सी। इसमें दूरियां देखो सी से नापी गई, ये सबसे बड़ा ट्रिक है। ये नहीं समझे तो गलत नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, ये फोकस है, ये देखो ये सेंटर है, सेंटर कितने दूरी पर है, 2f की दूरी पर होगा। बियॉन्ड दिस, ये देखो ये ऑब्जेक्ट रखा O पर, इसकी दूरी, ये सेंटर से दूरी d1 है, ठीक। और इमेज कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ कहीं बनेगी, ये तो इनके बीच की दूरी d2 है, ये दिया है इमेज I और C की दूरी d2 है, ठीक है ना। अब ये देखो ये जो भी दूरियां हैं सेंटर से नापी गई है, मैंने फोकस से पता है। तो आप पोल वाला जो है u1/u + 1/v = इतना, वो वाला फार्मूला आप नहीं लगा पाओगे। अब या तो सीधे सीधे यहाँ पर ले लो दूरी, u कितने हो गए, 2f + d1, ये u हो गया। v कितना हो गया, v हो गया यहाँ से देखो f, 2f - d2। बस इसको फार्मूले में रखो और आप उसे निकालो, है ना। लेकिन अब इसी आधार पर निकालो, देखो कितना होगा, 1/2f + d1। सभी माइनस माइनस में है तो उसको हम काट देते हैं, +1/2f - d2 = 1/f। ये ना, ये तो बनता है। ये माइनस माइनस माइनस, सभी तीनों माइनस है तो माइनस को हमने ऐड कर दिया। अब इनको जोड़ दो, 2f - d2 + 2f + d1, है ना। ये और इनका f से गुणा कर दिया, ये बराबर हो गया इनका गुणा 2f + d1, है ना, और 2f - d2, ठीक है। इसको हल करिए तो f आ जाएगा, f बराबर, है ना, d1 d2
बाई d1 माइनस d2, ठीक। 2f आ जाएगा d1 2d1 d2 बाई d1 माइनस d2, ठीक है ना। इसको हल करके आप ऐसे निकाल सकते हो। नहीं तो अगला तरीका, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ द न्यूटन्स लॉ है x1 x2 है ना बराबर एफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था, ये इसमें दूरियां जो हैं ये फोकस से नापी जाएंगी। ये 2f है, यहाँ पर O है और यहाँ पर I है, ठीक है ना। तो ये d1 था, ये d2 था, यही बात है ना। तो f से दूरियां नापोगे तो x1 हो गया f, ये f हो गया, और d1 f प्लस d1, x2 बराबर f माइनस d2 हो गया, ठीक है। तो x1 माइनस x2 में रखो, ठीक है ना। तो ये रख दिया f प्लस d1 f माइनस d2 इक्वल टू एफ स्क्वायर, फैलाएं एफ स्क्वायर प्लस एफ d1 माइनस d2 माइनस d1 d2 बराबर एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, देखो एफ बराबर हो गया d1 d2 बाई d1 माइनस d2, ठीक। 2f इसका ये हो गया 2d1 d2 बाई d1 माइनस d2, ठीक है ना। ये बन, तो हमारा उत्तर हुआ ए, ठीक है। ये रहा इस वीडियो का अंतिम सवाल। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के शेष सवाल जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।